से आपको लिए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जान लेते हैं कुछ और प्रदेश की खबरें। नागौर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परबसर तहसील के कुराड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने कुराड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश प्रसाद को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर व उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नागौर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि कुराड़ा गांव के परिवादी गजेंद्र ने एसीबी के समक्ष पेश होकर यह शिकायत दी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास स्वीकृति के लिए सरपंच जगदीश प्रसाद रिश्वत की मांग कर रहा है। परिवादी गजेंद्र से सरपंच ने 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में जब एसीबी ने सत्यापन कराया तो रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसीबी ने सरपंच को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में अनूठे ढंग से दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलते जाओ, शक्कर पर 10 रुपए किलो की छूट लेते जाओ। इस अनूठी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में शिवलाल जीनगढ़ द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर 40 रुपए किलो की शक्कर को 30 रुपए किलो में दी गई। नागरिकों को देशभक्ति से जुड़ी इस पहल में भाग लेने शहरवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। साड़ा चौपाटी पर इस अनूठे आयोजन को देखने इधर से गुजरे हर किसी शख्स के कदम ठहर गए और एक बार पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाए बिना नहीं रह सके। जल महल पर मानसागर झील को लेकर के विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस झील से प्रदूषण जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो यहाँ पर आने वाली प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां दूसरी जगह का रुख कर लेंगे। यहाँ पर लगातार प्रवासी पक्षी और स्थानीय पक्षियों की तादाद में कमी आती जा रही है। झील के अंदर पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 फुट पानी कम हो चुका है और मछली से लेकर के यहाँ पर पाई जाने वाली घास की प्रजातियां भी कम हो रही है। झील में कचरा यहाँ पर अटता जा रहा है, वो अपने आप में यहाँ पर विशेषज्ञों के लिए परेशानी की बड़ी वजह बना है। यहाँ पर आने वाले लोग प्लास्टिक का कचरा हो या दूसरा कचरा हो, शराब की बोतलें हो या फिर किसी भी तरह का पॉलीथीन हो, यहाँ फेंक जाते हैं, जिसका नुकसान इस झील को उठाना पड़ता है। और इस झील के अंदर यहाँ पर खाने योग्य चीजें कम होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले जो प्रवासी पक्षी उनकी तादाद कम हो रही है। इस बार जो सर्वे इस झील पर किया गया है उसमें यूरोप से आने वाली कुछ प्रजातियां कम हुई है। साइबेरिया और मंगोलिया से आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनकी प्रजाति तो यहाँ पहुंची है, लेकिन पक्षियों की तादाद काफी कम है। चलिए रुक कर लेते हैं हम खबरों का। बूंदी से खबर है, जहां फसल खराबे के मुआवजे को लेकर हुए आंदोलन में राज्य कार्य बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके चलते मंत्री अशोक चांदना आज सीजेएम न्यायालय में पेश हुए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो जाने से न्यायालय परिसर में गहमा गहमी का माहौल रहा। न्यायालय ने चांदना और उनके पीए पर 332 और 353 के मामले में चार्ज लगाया। वहीं तीसरे आरोपी की सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख दी गई है। किसी प्रकार का कानून नहीं तोड़ा, लेकिन जब हमारे में विरोध में सरकार थी, उन्होंने हमारे पर मुकदमे दर्ज कर दिए। और एक और बात आप देखिए कि मुकदमे दर्ज करने के बाद में 217 करोड़ का मुआवजा भी दे दिया। तो यदि हमारी मांग गलत थी और हमारे पर मुकदमा दर्ज कर दिया तो मुआवजा क्यों दिया? और यदि मुआवजा दे दिया तो हमारे ऊपर केस किस बात का, हमने किसके ऊपर हाथ उठाया, जरा बता दें। तो इस प्रकार से ये जितने भी मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में आम लोगों की आवाज उठाने वालों पर, बहुत लोगों पर, राजस्थान के कोने कोने में कांग्रेस पार्टी के लोगों पर लगा हुआ है, उनमें से मैं एक हूं। निश्चित रूप से इसमें भी जब जुडिशरी में चल रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी। बूंदी पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता से मारपीट और बदसलूकी के आरोपों को निराधार बताया। मामले में वायरल हुए ऑडियो को भी मंत्री ने फर्जी बताया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के चलते उनकी छवि को खराब करने के लिए विरोधियों पर फर्जी ऑडियो बनाने और मीणा जाति के लोगों को बहलाकर उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचे जाने की बात कही। बता रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि कोई प्रकार का ऑडियो वायरल हुआ है। आप चाहें जिसका ऑडियो मैं बनवाकर भेज सकता हूं, आप चाहें तो आप लिख के दे दें तो मैं आपका भी ऑडियो बनवा दूंगा। मिमिक्री आर्टिस्ट और इस प्रकार के ऑडियो बनाना आजकल देश में बहुत आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज कोई भी कर सकता है। सारे आरोप जो मार पिटाई के, जाति सूचक शब्दों के, इस प्रकार के सारे आरोप निराधार हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो गया है। लोकतंत्र में सब बराबर हैं और जो जांच में सामने आएगा, मेरे कहने से क्या होता है, किसी और के कहने से क्या होता है, वो मान्य नहीं होगा। जो जांच में और कानून की प्रतिक्रिया से होते हुए, जुडिशरी से होते हुए गुजर जाएगा, वो जो भी होगा वो मेरे लिए और सभी के लिए उसी को मानना पड़ेगा।
विद्युत विभाग के इंजीनियर से मारपीट करने के आरोपों में फंसे मंत्री अशोक चांदना को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बयान दिया है। पायलट ने कहा है कि इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, जिसकी निष्पक्ष जांच होगी। मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के मंत्री हैं और कंप्लेन आई थी, कंप्लेन को रजिस्टर करके एफआईआर दर्ज करी गई है। ये कार्रवाई सरकार की होती, सरकार ने कार्रवाई करी है। जैसा मैंने कहा, निष्पक्ष रूप से जानकारी लेकर कार्रवाई होगी, जांच होगी। अगर कहीं गलती पाई गई या कुछ ऐसा कदम उठाना होगा, उसको सरकार उठाएगी। अजमेर नगर निगम को सूचना आयोग को गुमराह करना भारी पड़ गया। ऐसा तब हुआ जब आयोग ने निगम को 10,000 का जुर्माना लगाते हुए दस्तावेज उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर अग्रवाल ने निगम से अवैध अतिक्रमण के संबंध में सूचना मांगी थी, लेकिन निगम की ओर से इस तरह की कोई सूचना नहीं मांगे जाने की रिपोर्ट आयोग को भेजी गई। इस पर चंद्रशेखर अग्रवाल ने अपनी तरफ से आयोग को उक्त रिपोर्ट की रसीद पेश की, जिस पर आयोग ने कार्रवाई करते हुए निगम पर गुमराह करने का आरोप और 10,000 का जुर्माना लगाया। मेरे को तो झूठ बोला, जो बोला सूचना आयोग तक को गुमराह कर दिया कि ये कार्यालय में पत्र प्राप्त नहीं हुआ। मेरे द्वारा जब उस दस्तावेजों की प्रति सूचना आयोग में प्रस्तुत की गई तो सूचना आयुक्त श्री आशुतोष शर्मा जी ने उसको गंभीरता से लेते हुए लोक सूचना अधिकारी नगर निगम को तलब किया। 2 बार तलबी के आदेश के बावजूद नहीं आने पे और सूचना आयोग को गुमराह करने पर बड़ी गंभीरता लेते हुए आशुतोष जी ने इसके ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाया है और साथ ही आदेश दिया है कि वह या तो पत्र ढूंढें और नहीं तो संबंधित कार्मिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावें। जयपुर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक कल आयोजित होगी, जिसमें शहर की सरकार का बजट पेश किया जाएगा। वहीं बीजेपी पार्षदों ने साधारण सभा का बहिष्कार कर दिया है। बीजेपी पार्षदों की प्री बोर्ड मीटिंग में पार्षदों को यह निर्देशित किया गया, साथ ही अगर कोई पार्षद साधारण सभा में पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महापौर विष्णु लाटा से खास बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने। सभा की बैठक आयोजित की जाएगी और उसके अंदर जो शहर के विकास को लेकर जो बजट है वो पारित किया जाएगा। महापौर विष्णु लाटा हमारे साथ में है। खास बातचीत करने के लिए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का जो साधारण सभा के अंदर जो बैठक होगी और खासतौर पे क्या क्या मुद्दों के ऊपर ये विकास के जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। लाटा जी, कल साधारण सभा की बैठक है, क्या कुछ विकास के मुद्दे रहेंगे और किस तरीके से इस साधारण सभा शहरी विकास को लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, नगर निगम पूर्ण रूप से शहर की सेवा के अंदर लगा हुआ है, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे उद्यान का मामला हो, चाहे लाइट का मामला हो। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके भी ये निर्देश है कि अब तक जो 4 वर्ष में काम नहीं हो पाए उनको नगर निगम को 1 वर्ष में करके दिखाना है। ऐसे ही हमारे प्रताप सिंह जी खाचरिया आवास, उनके भी ये निर्देश है कि जो जयपुर में सड़कें टूटी हुई है, उद्यानों का विकास नहीं हुआ, लाइटें नहीं लग रही है, इनकी सारी की सारी एक योजना सुनिश्चित तरीके से आप बनाओ और बनाकर पूरा जयपुर का बहुत अच्छा विकास करो ताकि जनता को राहत मिल सके। क्योंकि हम इनसे टैक्स लेते हैं, तो जब टैक्स लेते हैं तो नगर निगम का दायित्व है कि उसका पूर्ण रूप से जनता को लाभ मिले और राहत महसूस हो, पारदर्शी सरकार बने। तो इस बजट के अंदर कितना करोड़ का बजट पारित होगा और कौन कौन से जो क्षेत्र है जिनके अंदर ज्यादातर आपको नजर आ रहा है कि वो विकास की जरूरत है? देखिए, 1870 करोड़ के आसपास का बजट है हमारा और इसके अंदर सड़क है, सीवरेज है, उद्यान है, लाइट है, बहुत सारे जो हमारे गैराज के संसाधन हैं अब तक खरीदे ही नहीं गए। करीब 40 से 45 करोड़ के बीच में तो हम संसाधन खरीद रहे नए, ताकि हमारी निगम की जो ये सीवरेज की समस्या है, सबने मंत्री जी ने सबने निर्देशित किया है कि भाई जो समस्या है शहर में सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है, इसका निदान होना चाहिए, तो हम इसके लिए खरीद रहे हैं संसाधन। आज भाजपा के जो पार्षद है उनकी प्री बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि वो जो साधारण सभा है उसका बहिष्कार करेंगे। तो किस तरह देखते हैं, अगर वो बहिष्कार करते हैं, अगर एक भी पार्षद वहाँ नहीं पहुँचता तो साधारण सभा कैसे चलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिश्चित तौर पर से पूरे कोरम होगी, साधारण सभा होगी और बजट पारित करेंगे और पारित करके सरकार को भेजेंगे। फिर भी अगर कई कारणों से अगर जनरल बॉडी की बैठक नहीं होती है तो सरकार को अधिकार है कि इस बजट को पारित करने का, और वो पारित करके सुनिश्चित तौर पे अतिशीघ्र हमारे निगम में वापस भेजेगी। हम जयपुर का पूर्ण रूप से विकास करेंगे, इसमें कोई किसी तरह की कोताही नहीं होगी। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 जयपुर। कोटा की रामगंज मंडी में आज झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पहुंची। तय कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर पर दर्शन किए और फिर मंगलम सीमेंट प्लांट पहुंचकर लाइन स्टोन माइन का अवलोकन किया।
वहीं स्टोन एसोसिएशन की ओर से राज्यपाल के सम्मान में आयोजित किए गए समारोह में शिरकत भी की। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। सांसद निहाल चंद मेघवाल ने अधिकारियों को प्रवासी मजदूरों पर निगाह रखने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद निहाल चंद ने कहा कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर सीमावर्ती जिला होने के कारण इस तरह की निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए। और दिशा की मीटिंग में सारे विभाग जिन्होंने कामकाज किया है, कितना पूर्ण हुआ है, कितना अधूरा पड़ा है, सब विभाग की हमने वर्किंग देखी थी और कितना काम कंप्लीट हो उसको हमने मीटिंग को रिव्यू किया है। और यही इस मीटिंग में क्या हुआ कि काम समय पे कंप्लीट होगा। जो सरकार ने जिन कामों की स्वीकृति प्रदान की, विभाग ने जिन कामों की स्वीकृति प्रदान की है, उनको हम लोग समय पे पूरा करें, समय में उनकी यूसीसी और यूसी समय पे जारी हो। चूरू में बिहार के खगड़िया गांव की 15 साल की बच्ची को गोरखपुर से अगवा कर चूरू में 70,000 रुपए में सौदा कर दिया गया। मानव तस्कर विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन की टीम ने कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन से बच्ची को रेस्क्यू किया। बाल कल्याण समिति के निर्देश पर बच्ची का मेडिकल करवाया गया। काउंसलिंग के बाद बालिका को बालिका आश्रय गृह भिजवाने के आदेश दिए गए। 109 टोल फ्री नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन के, वहाँ से हमारे पास कॉल आया कि चूरू रेलवे स्टेशन पे एक बच्ची मिली है। तो चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पे पहुँची और उसको यहाँ पे रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आए, इसका मेडिकल करवाया और इसकी काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद उसको CWD से पेश कर दिया। CWD ने इसको बालिका आश्रय गृह भेज दिया है और ये बता रहे हैं कि बिहार से है। सवाई माधोपुर एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई दशरथ लाल रैगर को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। रिश्वतखोर एएसआई बौंली थाने में तैनात था। एसीबी के अनुसार बौंली थाने में दर्ज एक केस में धारा 307 की बजाय 308 करने और कोर्ट में जल्दी पेश करने के एवज में एएसआई ने परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी एएसआई परिवादी से 10,000 रुपए पहले ले चुका था और बाकी 10,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने एएसआई दशरथ लाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। 2019 को एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर में फरियादी संपत लाल उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मेरे जीजा जी छीतर लाल जी, बाणेज पायलट और बुधराज, इनके खिलाफ थाना बोली में मुकदमा दर्ज है, जिसकी तफ्तीश श्री दशरथ लाल जी ऐसा ही कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने धारा 308 लगाई है 307 की बजाय, और उनको मुलजिमों को पेश करने की कर रहे हैं। इसके लिए वो उनको मारपीट नहीं करेंगे, रिमांड नहीं लेंगे। इसके लिए वो पैसों की मांग कर रहे हैं। 20,000 रुपये की इन्होंने मांग की थी, 10,000 रुपये उसी टाइम ले लिए थे। अब 10,000 रुपये और मांग रहे हैं। इनकी रिपोर्ट में हम इनका वेरिफिकेशन कराया, तो वेरिफिकेशन के दौरान इन्होंने 5,000 रुपये ले लिए। 5,000 रुपये बाद में लेना है, 2-4 दिन बाद लेके बुलाया और बताया कि मैं तेरे को फ़ोन कर दूंगा जब मुलजिम, और 5,000 रुपये लेके आ जाना। तो इनके खिलाफ 5,000 रुपये रिश्वत मांगने का सत्यापन हो गया। जयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सेंट्रल टीम ने मिलावट पर कार्रवाई की। कार्रवाई में 788 किलो चीज ब्लेंड को सीज किया गया। ये कार्रवाई हनुमान वाटिका के फूडकास्ट कंपनी के डिपो पर की गई। ये फर्म बिना लाइसेंस के चल रही थी। जयपुर में यूडी टैक्स बकायेदारों को लेकर नगर निगम अब किसी भी तरह से राहत देने के मूड में नहीं है। यूडी टैक्स बकायेदारों को नोटिस देने के बाद भी उनकी ओर से किसी तरह का रिप्लाई नहीं आ रहा, जिसके बाद अब नगर निगम ने सख्ताई से निपटते हुए सीज की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और निगम की कार्रवाई से बकायेदारों में भी हलचल शुरू हो गई है। बेस है वो यूडीटी है रेवेन्यू का, और वर्ष भर तक जो स्वयं जमा कराते हैं छूट रहती है सितंबर तक ब्याज में। उसके पश्चात अपने आप ही कार्रवाई में गति लाना आवश्यक है, और 600 करोड़ टोटल आज तक बकाया उसका चल रहा है। इसलिए हमने अभी 21 तारीख को कमेटी की मीटिंग भी थी, उसमें हमने 125 करोड़ वसूली का सभी जोनों के माध्यम से एक निश्चय किया है कि कम से कम 125 करोड़ की गत वर्ष से अधिक हो ऐसी वसूली की जाए, जिसमें कमर्शियल हो, जिसमें बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान हो जो रीको के अंतर्गत नहीं आते हैं।
जयपुर के सरदार पटेल मार्ग पर रहने वाले गोविंद देव रावत पर एक एनआरआई डॉक्टर ने जानलेवा हमला कर दिया। पूरे विवाद के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद पीड़ित गोविंद ने आरोपी एनआरआई डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस अब मामले की जांच करने में जुट गई है। मेरे पड़ोसी एसडी माथुर और इनके परिवार से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जो कोर्ट में पेंडिंग है और स्टे ऑर्डर आया हुआ है उस पर। इन्होंने मेरे से सुलह करने के लिए कि अपन सुलह कर लेते हैं, मेरे परिवार के कोई सदस्य आ रहे हैं अमेरिका से होटल हिल्टन में, तो आप वहाँ अपन मिल लेते हैं, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। मैं होटल हिल्टन गया तो इन्होंने मेरे को रूम में ले जाके और माथुर साहब जो एसडी माथुर साहब है वो तो बाहर लाउंज में बैठे रहे और मेरे को जो है इन्होंने इंजेक्शन लगाने की कोशिश करी। जयेश दयाल माथुर ने जबरन, हाँ, तो मैंने इंजेक्शन को जो है तोड़ दिया और उसके बाद में इन्होंने मेरे को मारा काफ़ी और मेरे ऊपर बैठ गए। मेरे से काफ़ी वजन में भारी है और मेरे ऊपर बैठ के और इन्होंने मेरा 5-6 बार गला दबाया और मेरे को बोला मैं आपको जान से मार दूंगा। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।